क्या 14 वर्ष बाद केवल राम ही आए थे? क्या उनसे ज्यादा कष्ट सहने वाली मेरी मां सीता नहीं लौटी थी? भारतेश्वरी माता वापस नहीं आई थी? क्या अयोध्या को उनके आगमन पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैंने राम पर गीत लिखा। मैंने लिखा कि लंका में रावण की पराजय के बाद विभीषण के अतिथि गृह में संध्या के समय जब पहली साँझ बिताई भगवान राम ने और सीता ने एक साथ, तो शाम के समय भगवान ने माता के मुख की तरफ देखा। यहां विवाहित लोग बैठे हैं, शादी को 25-30 साल हो जाएं तो भाषा गायब हो जाती है, संकेत प्रमुख हो जाते हैं। शाम के समय बैठे बैठे अचानक पति यूं करके देखता है और पत्नी नीचे फोन कर देती है, रसोइये को कॉफी बना लाओ। आदमी कुछ हाथ से ढूंढ रहा होता है और पत्नी चश्मा लाके दे देती है कि लो इसे ढूंढ रहे थे। प्रेम पग जाता है, अस्तित्व में रच बस जाता है। तो राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, सीता जी ने अपनी आंखों से जो कहा होगा मैं उसे गीत बनाकर सुना रहा हूं। हजारों लोग पीछे तक सुन रहे हैं, गंगा की लहरें सुन रही हैं। इस सौभाग्य पर इतराइए और मेरे साथ गाइए। आज तक राम की कहानी सुनी होगी जमीन पर बैठकर, ये पहली बार हो रहा है कि मां गोदी में बैठकर आपको सुना रही है, गंगा गोदी। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जो राम के साथ जीवन बिता रही हूं उनको क्या कष्ट है, लेकिन दोनों कष्ट में है। लंका में न राम खुश हैं, जीतने के बाद ना मेरी मां खुश है। शाम के समय लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया पूरे विश्व में आपका यश फैल गया है, मां आपके पार्श्व में है, हनुमान चरणों में है, मैं प्रणाम में खड़ा हूं, चेहरा इतना म्लान क्यों है? घट रामायण में श्लोक आता है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माता की तीनों बहनें उसकी द्योरानी बन गई हो, मांडवी श्रुत कीर्ति